हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। सॉरी, मैं गाड़ी में ज़रूर बैठी हूँ लेकिन मैं काड़ूबाई नहीं गई हूँ आज, क्योंकि बस ऐसे ही थोड़ा घर पे गणपति की तैयारी चालू थी और किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की। रात को ही मेरे कामाख्या से गुरुजी का फ़ोन आ गया था कि तुम कल सुबह बाहर नहीं निकलोगी घर से, क्योंकि कारस्तानी करने वालों ने कारस्तानी कर दी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सामने वाले को डर नहीं लगता है या मुझे बेवकूफ़ में गिनती कर रहे हैं। मतलब जानबूझ के करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि मेरी ताकत देखना चाहते हैं। अभी कल ही मैंने बताया कि अगर मुझे 50,000 चाहिए और मेरे पास तुरंत आ जाए तो वो है शक्तियाँ। तो एक बात और है कि अगर मुझ पे कोई मुसीबत आने वाली है या मेरे साथ रास्ते में कुछ होने वाला है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बाहर निकलने ही नहीं देंगी। मैं तो अभी जस्ट काली माता के मंदिर आई थी मलाड में, और अब मैं जा रही हूँ स्वामी समर्थ पारला। तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्या लगता क्या है, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके अपनी गांव तक गई हूँ। रास्ते में एयर पंप फट गया, ब्रेक फेल हो गया, बाढ़ आ गई तो भी मैं नहीं बही। क्या करूँ, बहुत सख्त जानूँ, ऐसी बात नहीं है। जिसके साथ भगवान होते हैं, टीका दिख रहा है आपको, माँ काली का टीका है। और क्या लगता है, मैं कामाख्या की पंडित हूँ। अगर मैं मेरे अपनी काड़ूबाई को मिलने नहीं जाऊँगी तो वहाँ क्या माँ को पूजा नहीं होगी? मैं अपने धावजी पाटिल के पास नहीं जाऊंगी तो क्या वह पूजा नहीं होगी? पहली बात, कल दोपहर को 1:48 से अमावस्या शुरू हो गई थी और रात को 9:15 बजे मैंने ऑलमोस्ट 5 मुर्गे छोड़ दिए थे, और 5 मुर्गे ने बहुत ज़ोर से झटके मारे थे सबके लिए मारे थे, बाइले के लिए भी मारे थे। ये बात याद रखना, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मेरे बीच में बोल के मतलब नहीं है। आज हमारा जो काम है हम बखूबी कर रहे हैं। एक और बात, बहुत सारे लोग शक्तियों की बात कर रहे हैं, शक्तियाँ चाहिए, शक्तियों का वो है। तो मैं जब ये बात बता रही हूँ कि जब मैं रोज़ कल 5 मुर्गे छोड़ी हूँ तो क्या लगता क्या आप लोगों को? मैं काड़ूबाई नहीं जाऊँगी तो वहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपने धावजी पाटिल के पास नहीं जाऊँगी तो पूजा। मैं इस दुनिया में मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किसकी पुजारी हूँ तो माँ बगलामुखी ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं किसकी दीक्षित हूँ तो माँ कामाख्या ने मुझे रास्ता दिखाया। और मेरे साथ कहते ना, काल भैरव की चीज़ का एक काल भैरव की शक्ति होती, वो कौन है? तो मुझे धावजी पाटिल दिखे। आपको पता है, धावजी पाटिल मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं। मैं दूसरों के जैसा झूठ नहीं बोलूँगी, वो मुझे बताते हैं क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। क्या लगता है, वहाँ मेरे अतुल भाई है, वो बरोबर अपने हिसाब से अभिषेक करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ। जाके धावजी पाटिल का अभिषेक करती हूँ, मुर्गा छोड़ती हूँ। और आप नहीं जानेंगे, मुर्गे में इतनी ताकत होती है ना कि मुर्गा छोड़ने पर अगर मुर्गे ने झटका मार दिया, बांग मार दिया, तो समझ जाना कि सामने वाले को भी झटका लगना ही लगना है। ये बात है। भगवान मेरी सुनता है इसलिए ना कि मैं सच्ची हूँ, ये नहीं कि मेरे अंदर एक घमंड है। हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम शक्तियाँ बाद में लेना। ये देखिए, ये आज की अमावस्या के बाद फिर दिवाली की अमावस्या, क्योंकि अगली अमावस्या, अभी ये अमावस्या के बाद गणपति के बाद पितृपक्ष चालू हो जाएगा। उसके बाद जो अमावस्या आएगी, पितृपक्ष का लास्ट दिन रहेगा, उस दिन हम लोग सिर्फ नवरात्रि की तैयारी करेंगे। फिर नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की पूजा होती है, राजेश्वरी की पूजा होती है। उसमें कोई भी शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ माता रानी की पूजा होती है। उसके बाद डायरेक्ट जो शक्तियाँ मिलेंगी दिवाली पे, तो जिसको भी किसी का मारण, मोहन, वशीकरण जो कराना है आज ही काम दे सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो भी होगा दिवाली की रात को। तो दिवाली की रात तो मेरे लिए ऐसी रात होती है ना कि समझो 100-200 मारण क्रिया कर दो तो मेरे लिए माफ़ है। एक और बात, कितने लोग मुझे पूछते हैं एक को ऊपर पहुंचाना है, कितना लेते हो, क्या लेते हो? क्या दाऊद की बहन समझ के रखा है मेरे को? काटने पीटने का काम करती हूँ? अरे गांड में दम है तो शक्ति ले ना, शक्ति ले और जिसको मारना है मारो। मारण क्रिया मतलब बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ऐसे नहीं होता है। शक्तियाँ लेने का दम रखो, बोलने में दम नहीं आता है, मैं करके दिखाने में दम रखती हूँ। मैं आपको मालूम है, मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई है, जब बेटा तेरे दिमाग तक कोई आए ना तो एक स्माइल करके बाजू हट जाने का, बाकी पीछे हम हैं। आज क्या लग रहा है, आज कामाख्या में शमशान काली की पूजा हो रही है दुश्मनों के लिए, कामाख्या की पूजा हो रही है आकर्षण शक्ति के लिए। वो तो आज आपको मेरे चेहरे पे दिख ही रहा होगा, सुबह से पूजा चालू हो गई तो आकर्षण शक्ति बढ़ गई है और क्या काम, और लक्ष्मी बंधन काटा जाएगा लक्ष्मी के लिए। तो आज जो कितने लोग मेरे पीछे पड़े, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? आज जिसने मेरा रास्ता रोका है ना मांडरची काड़ूबाई से मिलने के लिए, वो काड़ूबाई ही उसको रास्ते में, देखना मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होएगा,
लेकिन ये बात पक्की है कि 24 घंटे के अंदर मुझे शक्ल देखने की किसका एक्सीडेंट होता है या किसका बड़ा नुकसान होता है। होगा तो होगा, अब ये मुझे नहीं मालूम कौन होगा, ये बात पक्की है। जो होगा वो बड़ा होगा। और दूसरी बात माया मैडम को भी यही कहूँगी कि जो तुझे लेके गया है उसका तो एक्सीडेंट हो ही चुका है छोटा सा, अब जो तुझे लेके आएगा उसका भी होगा, और जो तुझे छोड़ने आएगा उसका भी होगा। वो तो होगा, ये तो मैं तेरे पीछे पड़ी रहूँगी, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ जो है मैं जानती हूँ ना। कभी कभी ना मैं गाड़ी में एक गाना सुनती हूँ, क्या कौन सा तो है ना, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं। विशाखा, आज मेरी विशाखा बहन साथ में है, उनकी बेटी की 3 तारीख को शादी है। हेलो बोलो तो विशाखा बहन। हेलो सबको अभी है ना मजा चखाना ही है, क्योंकि सब पीछे पड़े हैं तो उनका भी सब हाल तो पूरा करना ही है, तो हमने ठान ही लिया है। ये एक काली माता और है, और बाकी की काली माताएं सब अपने अपने घर में बैठ के काम चालू किए। स्नेहा ने रात को ही चांद, सूरज, चंद्रमा सबके लिए है ना, सबके लिए नमक का काम कर चुकी है। आपको पता है नमक का काम इतना गंदा होता है ना कि जो आदमी अगर उसके बाजू में भी बैठेगा तो उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आएगी कि आदमी उसके हाथ का खाना तक खाना पसंद नहीं करेगा, ऐसी बात है। और फिलहाल तो मैं बस अब सच्ची बोलूँ, मैं तो अपने प्रदू से भी हार चुकी हूँ, क्योंकि मेरा प्रदू किसी की बात सुनने वाला नहीं है ना, वो समझता नहीं है। इस वक्त उसको प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। इस वक्त ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कामाख्या से आकर्षण शक्ति सिर्फ उसी के लिए लेके आई हूँ, उसके अंदर कामदेव का अवतार घुस गया है, ऐसी बात है। वो डॉक्टर कहता है ना रात को सोने से पहले दवा ले लो, सुबह उठने के बाद दवा ले लो, वही हरकतों चालू किया है। उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ विद्या देवी दिख रही है, और उस चक्कर में मैं परेशान हो गई, अब मैं भागती रहती हूँ। तो कभी कभी सोचती हूँ किसी के लिए, नहीं जाने दो। आज बात नहीं करेंगे, आज मज़ा चखाएंगे, सबको मज़ा चखाएंगे। क्या कहावत है ना, हम ही हम है, तुम में क्या दम है। मैंने क्या कहा, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या की पंडित हूँ, और ख्वाजा जी मेरा नाज उठाते हैं। तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे आग दिखाते हैं। अरे मैं जीते जी भी काल का रूप हूँ, और मर गई तो महाकाल का रूप हूँ, ये बात याद रखना। हम अघोरियों को मरने के बाद डबल जिंदगी मिलती है। मैं तो बोलती हूँ आज मार दो मुझे मेरी मौत से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं मरने के बाद जब लौट के आऊँगी ना तो तुम सबकी बैंड बजा दूँगी। मुझे मरने का कोई डर नहीं, मैं कभी नहीं डरती कि मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ होगा। लेकिन ये है कि आज मेरी अन्नू जी आएंगी। अभी तो कितना मुर्गा छोड़ा, कल 5 ना, अभी 11 मुर्गा छोड़ना बाकी है। आज 11 मुर्गा छोड़ेंगे हम। और उसके बाद जो होगा, 11 मुर्गा छोड़ने की बात नहीं है, 3-3 बकरे कटने वाले कामाख्या में। आएगा वीडियो शाम को। मेरे गुरुजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए सबकी बैंड बजाते हैं। माहौरगढ़ में शुभम जी हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मेरा भाई बोलना पसंद नहीं है, वो भी मेरे लिए पूजा करते हैं, वो मेरे लिए माँ को डेली दिया लगाते हैं। वो अंदर के पंडित है जो माँ को श्रृंगार करते हैं, समझ रहे हो। इतना बड़ा साम्राज्य बना के बैठी है ना विद्या देवी कि बस ऐसे चुटकी बजा रहे हैं, छू हो जाओगे तुम लोग। कितना मज़ा आएगा ना जब हवा के जैसे उड़ोगे। वो गाना है ना, हवा में उड़ता जाए मेरे सारे दुश्मनों का पतंग। बहुत मज़ा आएगा, आज के बाद बहुत मज़ा आएगा, 24 घंटे में मज़ा आएगा, ये बात तो पक्की। और माए मैडम तू तो बस रोती ही रहे, जाने की गलती तो तूने कर दी है। आएगा, लेके आएगा कौन तुझे? जो लेने जाएगा उसका एक्सीडेंट पक्का है, जो लेके आएगा उसका एक्सीडेंट पक्का है। अब अपनी जान तो सबको प्यारी है, देखो होता है क्या। जय माता दी। और बाकी शक्तियाँ लेनी है तो आज ले सकते हो, नहीं लेनी है मत लो, घर में बैठ के दही जलेबी खाओ, दिवाली का वेट करो, बात ही खत्म। और हाँ एक और बात, मेरे लोगों की सारी खुशियाँ बहुत जल्द सामान आ गई है। दिवाली में दशहरे के दिन तो मेरे घर की ओपनिंग है, मेरे बंगले का गृह प्रवेश होगा, और दिवाली के दिन मेरे सारे ग्रुप वालों के घर का गृह प्रवेश होगा, और मैं खुद जाके सबके घर का गृह प्रवेश करवाऊंगी। ये बात है। विद्या देवी क्या तोप है ना, वो अपनी औकात दिखाएगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपने स्वामी समर्थ के पास, क्योंकि धावजी पाटिल वहाँ पे भी बैठे, और आप मेरे धावजी पाटिल आज डंडा बरसाते सबके पास जाएंगे। क्योंकि उनकी सबसे चहेती को अगर उनकी गद्दी पे आने से रोका गया है तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना, तो कैसा लगेगा सोचो। हम तो अपने आप को उनकी बेटी नहीं मानते, हम उनको अपने सब कुछ मानते हैं। धावजी पाटिल को मैंने कभी ना भाई का दर्जा दिया है ना बाप का दर्जा दिया है, मैंने उनको अपना सर्वे सर माना है। तो बात समझ लो,
क्योंकि देखो भाई और बाप कभी बेटी को नहीं संभालते, लेकिन बीवी को पति बहुत अच्छे से संभालता है। तो दाऊजी पाटिल अपने प्यार को बहुत अच्छे से संभालेंगे। आप देखो क्या हाल करेंगे वो सबका। जय माता दी।